आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, किस वजह से ली है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी जगह है मौजे बनेवाड़ी, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, 29 सर्वे नंबर /2, क्षेत्र एरिया 8 एकड़ 36 गुंटे है। इसके जो कुल में जो हमको मिली जगह, हमारे नाना को, उनका नाम अब्दुल्ला खान हयात खान है। वो प्रोटेक्टेड टेनेंट थे और हमारे उसके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद, मेरे 4 मामू और 5 खाला है। मेरे वालदा मिला के 5 लोग, यानी ऐसे टोटल 9 वारस थे। अब ये 9 वारस जो है सो हमने लीगल फाइट लड़े। पहले फुलमरी तहसीलदार में जो डिसीजन आया वो हमारे फेवर में आया था। उसके बाद अगेंस्ट में जो फिर वापस हम यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के पास उसके अगेंस्ट में गए, तब भी डिप्टी कलेक्टर ने भी हमारे फेवर में ही फैसला दिए थे। अब जो फाइट चल रही, इसके बाद ये हुआ कि जो कुल के जो मालक थे, वारस थे उनके, कमाल खान और उनके जो बच्चे वगैरह है, उनसे हमारे और जो रिश्तेदार हैं उनकी कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो हमारे बताए बगैर उन्होंने सब डिसीजन ले लिए। और फिर हमारे अम्मी की, यानी हमारे जो वालदा है, उनकी साइन, उनको जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्होंने, तो गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट पे उनका स्टैंप है, यानी अंगूठा है। और उन्होंने इवन आप उनका पैन कार्ड देख लेंगे, और जो है सो पासपोर्ट है, और वो लीगल जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के जो फैसला हुआ, उनकी फोटो के साथ उनका अंगूठा है। तो वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये अपोजिट पार्टी ने कुछ जालसाजी करके उनकी दस्तखत मारे कि ये शहजादी बेगम की दस्तखत है, और वो पढ़ी लिखी थी नहीं। जमाने अरसे से मालूम है उनकी हर जगह उनका जो अंगूठा है। तो ये जालसाजी कर ये हमारे साथ धोखा हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कुछ न्याय मिले, कुछ इंसाफ मिले और हमारी जगह हमको मिल जाए। तो ये जगह कितने एकड़ है बोले आपने? टोटल ये जगह है 10 एकड़ 14 गुंठे की। हाँ, तो वो जो जगह है, तो उसमें से 2 एकड़ की जगह उन्होंने मूल मालक की वास्ते में कुछ तो सौदा किए थे, हमको बताए नहीं। वो अपना तौर पर उन्होंने फैसला कर लिए थे। ये जो जगह है, ये वर्क एक में आती है या 2 में आती है? ये टेनेंसी है। टेनेंसी। हाँ, टेनेंसी जी। तो अभी आपकी मतलब क्या डिमांड है से? आपकी मांग क्या है? भाई हम ये चाहते हैं कि अभी हमको न्याय मिले, हमको इंसाफ मिले जी। हमारी इतनी बात करना है हमको। तो अभी आप कितने लोग इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में हम लोग तब जितने है 9 वारसा है, तो 9 वारसा के सब टोटल 29 लोग हो गए। तो इसमें से मेरे घर के जो कुछ 6 लोग हैं, मेरे 5 भाई है और मेरी 1 बहन है। तो हमारे वालदा का हिस्सा हमको मिल जाए, हमारा ये बोलना है कि हमारे वालदा का हिस्सा हमको दे दे। अभी केस का स्टेटस क्या है? केस जो है सो तहसील में केस चल रहा है, एसडीएम साहब के पास। तो एसडीएम साहब के पास केस चल रहा है, और उम्मीद ये है कि एसडीएम साहब हमारे हाथ में फेवर में इंसाफ दिला देंगे। साहब, जैसा अभी आप के क्लाइंट है उन्होंने बताया प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है, उस ताल्लुक से आप क्या सफाई देंगे सर? उसमें क्या बताएंगे, क्या कंडीशन? मौजे बनेवाड़ी, ये यहाँ पर जो है तो सर्वे नंबर 29/2/O, इसका टोटल एरिया है 3 हेक्टर 95 आर, तकरीबन हो जाती है आपके 10 एकड़, कुछ 9 एकड़ 36 गुंठे या 36 गुंठे के करीब होती है। तो इसमें जो है तो मेरे जो क्लाइंट है, इनके नाना अब्दुल्ला खान हयात खान, इनको जो है तो प्रोटेक्टेड टेनेंट बोल के डिक्लेयर किया गया था। ऐसा उनके नाम से सर्टिफिकेट भी इशू हुआ, विलेज यादी जो होती है उसमें जो उनका नाम था। तो हैदराबाद टेनेंसी एक्ट के हिसाब से अगर एक कुलदार है या जो प्रोटेक्टेड टेनेंट है, तो उसके मरने के बाद जो तो वो उसके राइट ट्रांसफर होते हैं उसके विरसा के तरफ।
तो अब्दुल्ला खान हयात खान के इंतकाल के बाद इसमें जो है तो उनके 4 बेटे और 5 बेटियां, जिसमें से मेरे क्लाइंट की वालिदा शहजादी बेगम, इनको भी एज ए लीगल हेयर राइट हासिल थे। और इनकी वालिदा, इनके वालिदा की बहनें, भाई, ये सब मिलकर जो है तो पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू लीगल फाइट कर रहे थे उस जमीन के ताल्लुक से कि वो जो कुल के राइट है, हेरिडिटरी राइट है, वो हमको मिले, हमारे नाम से जमीन लग जाए। तो उसमें बीच में जो है तो 2011 में तहसील ऑफिस औरंगाबाद में वो मैटर चल रहा था। बाद में किसी एक पार्टी ने एक एप्लीकेशन किया था कि ये हमको यहाँ के तहसीलदार पर जो है तो भरोसा नहीं है, लिहाजा इसको किसी दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर किया जाए। तो कलेक्टर के ऑर्डर के मुताबिक वो मैटर गया था आपके फुलंबरी तहसील को, और तहसीलदार फुलंबरी ने फिर उस मैटर में जो है तो एक डिटेल इंक्वायरी करने के बाद ऑर्डर पास किया और ये हेल्ड किया कि शहजादी बेगम यानी अब्दुल्ला खान के जो भी विरसा है, जो लीगल हेयर्स है, उनको इसमें जो है तो कुल के राइट है बोलकर। फिर उस ऑर्डर को जमीन मालक कमाल खान और उनके जो और दीगर विरसा थे, वो लोगों ने डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म के पास एक अपील फाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, और अपील फाइल करके तहसीलदार फुलंबरी, इन्होंने जो आदेश पारित किया था उसको उन्होंने वहाँ चैलेंज किया। वहां वो ऑर्डर जो है तो चैलेंज करने के बाद भी वो अपील खारिज हुई, वो अपील डिसमिस हुई, यानी कि तहसीलदार फुलंबरी ने जो ऑर्डर किया था वो कंफर्म हुआ। फिर उस ऑर्डर को कमाल खान और दीगर जो है उन्होंने MRT, महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल में उसको चैलेंज किया। वहां पर फिर कुछ विरसा में उनका कंप्रोमाइज हुआ, और कंप्रोमाइज होने के बाद उन्होंने MRT में ऐसा बताया कि हम आपस में बैठ के ये मैटर सेटल करना चाहते। तो MRT ने फिर डिले का जो इशू था, डिले का इशू डिसाइड करके डिले कंडोन किया, डिले माफ किया, और ये बोला कि भाई तहसीलदार फुलंबरी के पास ही वापस आप जो है तो वहाँ रुजू हो और वहां जाके आपका जो भी कंप्रोमाइज करना है कर लेना। अब ये MRT का जो आदेश था वो स्पेसिफिक तहसीलदार फुलंबरी के नाम से था, तो लीगली वो मैटर चलना चाहिए था तहसीलदार फुलंबरी के पास, लेकिन ये मैटर बाद में वहां नहीं चला। अपर तहसीलदार औरंगाबाद, इनके पास इस मैटर में वापस हियरिंग चालू हुई, और उनके पास जब हियरिंग चल रही थी उस दरमियान में कमाल खान के जो विरसा है, इमरान खान और उनके भाई, तो ये लोगों ने जो है तो एक नोटराइज डॉक्यूमेंट तैयार किया कि अब्दुल्ला खान हयात खान जो कुल धारक थे, उनके विरसा ने उनके जो भी टेनेंसी के राइट है वो हमको सरेंडर किए, हमारे फेवर में सरेंडर किए, ऐसा एक डॉक्यूमेंट फाइल किया, तैयार किया, और वो अपर तहसील ऑफिस औरंगाबाद में वो फाइल किया। वो फाइल करने के बाद अपर तहसीलदार औरंगाबाद इन्होंने 12/1/2022 को ये मैटर में हियरिंग ली। उस हियरिंग में इन्होंने जो है सो जो इमरान खान और उसके भाई ने जो भी रिस्पोंडेंट हाजिर थे या उनके फेवर में थे उनको पेश किया, और जो लोग हाजिर नहीं थे, यानी इवन एक इनके मेरे क्लाइंट की खाला है, तो 2020 में उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उनको भी जो है तो ये प्रोसीडिंग में 2022 में हाजिर बताकर रोजनामे पे उनके नाम से भी जो है तो झूठी साइन की गई। शहजादी बेगम जो है, जो मेरे क्लाइंट की वालिदा है, इनके जितने भी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो हर डॉक्यूमेंट पे उन्होंने सिर्फ अभी तक उनका थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको सिग्नेचर आती नहीं थी किसी भी जुबान में। इवन पासपोर्ट भी है उनका, तो पासपोर्ट पर भी उनके जो है तो अंगूठा ही नजर आएगा आपको। तो उसके बावजूद ये फैक्ट है, ये फैक्ट रहने के बावजूद भी इमरान खान और उसके भाई ने रोजनामे पे दूसरी औरतों को खड़ा किया, शहजादी बेगम जो मेरे क्लाइंट की वालिदा है इनके नाम से, और दूसरी औरत को खड़ा करके उनके नाम से ये सिग्नेचर यहाँ पे की है, ये उनकी सिग्नेचर बताई जी। अब ऑन द कंट्रोरी अगर उनका पासपोर्ट देखा जाए, पासपोर्ट का देखिए, ये शहजादी बेगम का पासपोर्ट है, तो इस पे भी आपको उनका जो है तो थंब नजर आएगा। पैन कार्ड, ये उनका पैन कार्ड है, पैन कार्ड पर भी शहजादी बेगम के नाम के साथ हम इम्प्रेशन ही नजर आएगा। इसके बावजूद उन्होंने जो है तो झूठे और फ्रॉड लोगों को खड़ा करके अपर तहसीलदार साहब की दिशाभूल करे, फसोनोक करे, और अपने फेवर में ऑर्डर करवा कर ये लोगों के राइट
अपने फेवर में सरेंडर करवा के ले लिया। 2022 की बात बता रहे हैं आप, तो इनको आप तक आने को अब नहीं, वो कंटिन्यू वो फाइट चालू है। यानी जैसा ही 2022 में 12/1/2022 को ऑर्डर हुआ, तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए MLRC एक्ट के तहत 60 दिन की मुद्दत है, तो विद इन 60 डेज हमने जो है तो अपील फाइल की SDM साहब के पास, और आज भी वो अपील अभी पेंडिंग है। आप कब से देख रहे थे? मैं ये 2022 से देख रहा हूँ, चल रहा कब से मैटर? ये 2011 से, लेकिन ये लोग 2011 से भी मेरे टच में ही थे। बहुत सी दफा जब भी इनको कुछ कानूनी मशवरे की जरूरत होती तो ये मेरे पास आते थे। टाइम टू टाइम मैंने इनको, इनके दूसरे भी खलेरे भाइयों को हमेशा इस मैटर में गाइड किया था। लेकिन जब ये ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर होने के बाद फिर जब मेरे पास ये लोग आए तो मैंने फिर इसकी अपील फाइल की। वो अपील अभी भी आज भी पेंडिंग है SDM साहब। कब गया सर इनका? कौन सा? इनका ये लोगों ने 2011 में जो है तो सबसे पहले तहसीलदार औरंगाबाद के पास प्रोसीडिंग फाइल किए थे एज पर द प्रोविजन ऑफ हैदराबाद एग्रीकल्चरल लैंड, हैदराबाद एग्रीकल्चरल टेनेंसी एक्ट के तहत इन्होंने जो है तो प्रोसीडिंग फाइल की। उस प्रोसीडिंग में इनका क्लेम था कि इनके वाले नाना जो है, नाना अब्दुल्ला खान हयात खान, ये जो है तो प्रोटेक्टेड टेनेंट थे वो जमीन पे। तो उनके इंतकाल के बाद इनको वो जमीन में जो है तो प्रोटेक्टेड टेनेंट के राइट दिए जाए। तो वहां से वो प्रोसीडिंग टाइम टू टाइम चलती रही। लेकिन ये 2022 में फ्रॉड प्ले करके इलीगल तरीके से ऑर्डर करवाया गया, और वो ऑर्डर करवा के इमरान खान और उसके भाई ने जो है तो अपने नाम की एंट्री लगाई सातबारा में, और उसके आधार पर वो जमीन जो है तो इलीगली ट्रांसफर करने की कोशिश कर। बात बताइए, अब फुलंब्री में केस होने के बावजूद फिर औरंगाबाद में वापस आना नहीं चाहिए। हाँ, टेक्निकली ये इशू अपील में हमने ये इशू उठाया है कि अपर तहसीलदार औरंगाबाद इन्होंने जो है तो विदाउट जुरिस्डिक्शन ये ऑर्डर पास किया है। यानी अपील के मेरे जो ग्राउंड्स है, तो मेरा सबसे पहला यही ग्राउंड है कि उनको एक जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है तो ऑर्डर पास किया। नहीं कर सकते। MRT कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर किया हुआ है कि फुलंब्री तहसीलदार फुलंब्री इन्होंने ये मैटर डिसाइड करना, तो वो लीगली वहीं जाना चाहिए था, वहीं वो इशू वहीं डिसाइड होना चाहिए। इस पर अगर क्लेम जाता है तो किस किस पर जाता है? मेन जो आपके इस मैटर के जो रिस्पोंडेंट है इमरान खान, ये लोगों ने सब फ्रॉड किया है कुछ। अभी जैसा कि आपने बताया कि जो शहजादी भी है उनके टोटली डॉक्यूमेंट पे थंब है। यस। और अभी जो उनकी डुप्लीकेट सिग्नेचर करके जो भी उनके राइट्स लेना थे उन्होंने ले लिया जी, तो उनके ऊपर कौन सी कलम लागू होती है? IPC 420 तो है ना, 420 है, 467, 468, 471, ये सब तो ऑफेंस तो हुआ है। यहाँ ये सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। मेरा तो इतना ही है प्रशासन से कि भाई मेरे जो क्लाइंट है उन्हें इंसाफ दिया जाए, और जो भी इसमें कल्प्रिट है उन्हें सजा होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? एडवोकेट खाजिम यादुद्दीन।